एकदम नरम मुलायम, मुंह में जाते ही घुल जाने वाले ऐसे तिल गुड़ और मूंगफली के लड्डू जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। झटपट से ये बनकर तैयार होते हैं। एक सीक्रेट चीज ऐड करने से ये सॉफ्ट रहते हैं, लंबे समय तक भी ये हार्ड नहीं होंगे अगर आप इनमें एक चीज डाल लेंगे बनाते टाइम। तो चलिए तिल गुड़ और मूंगफली के बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ताकतवर लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं तिल। 1 कटोरी तिल लिए मैंने यहाँ पर। वजन में ये 250 ग्राम है। तिल को हमें यहाँ पर इस तरीके से किसी बर्तन में डालकर लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है। भूनते टाइम आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और दूसरी चीज़ ये है कि इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। तिल बहुत ही हल्के होते हैं, ये जल्दी से ही रोस्ट हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें लो फ्लेम पर इस तरह से रोस्ट करेंगे लगातार चलाते हुए। यहाँ पर इस तरह से हल्का सा जैसे ही कलर चेंज होगा और ये जो तिल हैं वो चटर पटर की आवाज करने लगेंगे, तब तक हम इन्हें इसी तरीके से भूनते रहेंगे। तिल को भूनने में लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे। एकदम अच्छी तरीके से हमें इन्हें क्रंची होने तक रोस्ट करना है। जैसे ही तिल चटर पटर की आवाज करने लगेंगे फिर हम इन्हें कढ़ाई में से निकालकर एक बर्तन में रख देंगे जिससे कि ये हल्के से ठंडे हो जाएं। अब मैंने वापस से उसी कढ़ाई में आधा कटोरी मूंगफली डाल दी है। ये वजन में लगभग 100 ग्राम के करीब है। मूंगफली को भी हमें यहाँ पर लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है। 5 से 6 मिनट तक में मूंगफली अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएंगी। जब मूंगफली का छिलका फटने लगेगा और चटर पटर की आवाज आने लगेगी, इस तरीके से जो इनका छिलका है इनके ऊपर ब्लैक ब्लैक से स्पॉट आ जाएंगे, तब तक हमें मूंगफली को अच्छे से भूनना है। गैस का फ्लेम लो रखकर ही भूनेंगे मूंगफली को भी, तो ये अच्छे से अंदर से पकेंगी। अगर आप गैस का फ्लेम मीडियम हाई करके मूंगफली को भूनेंगे तो इनका कलर ऊपर से तो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये अंदर से कच्ची ही रहेंगी। इसलिए गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करते हुए आप इन्हें भूनेंगे तो ये अच्छे से अंदर से भी एकदम क्रंची हो जाएंगी। यहाँ पर लगभग 5 से 6 मिनट तक मैंने मूंगफली को भी लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लिया है। अब हम इन्हें एक कपड़े पर निकाल लेंगे। जैसे ये हल्की सी ठंडी हो जाएंगी फिर कपड़े में बांधकर हम इन्हें थोड़ा सा रब करते हुए अच्छे से मूंगफली को रगड़ेंगे तो इनका छिलका अपने आप ही अलग हो जाएगा ऐसे कपड़े में रखकर। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब मूंगफली एकदम गर्म हो तभी इनका छिलका जल्दी नहीं निकलता है। इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ना तो इस तरीके से रगड़ने के बाद इनका छिलका आराम से निकल जाएगा। और जैसे ही सभी छिलके मूंगफली से अलग हो जाएं फिर आप इन्हें किसी छन्नी में डालकर इस तरह से छान लें। मैंने मूंगफली को एक जारे में डालकर थोड़ा सा हिला दिया था तो छिलके बिल्कुल अलग हो गए थे और मूंगफली को मैंने मिक्सी के जार में डालकर इस तरीके से दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। कुछ जो मूंगफली है वो साबुत है और कुछ का पाउडर बन गया है। इसी तरह से हमें चाहिए होगा मूंगफली लड्डू बनाने के लिए। मूंगफली को दरदरा पीस कर दूसरे बर्तन में निकाल कर रख दिया है और इसी जार में मैंने ऐड कर दिए हैं तिल जो कि हमने पहले से रोस्ट करके रखे हुए थे। तिल का हमें यहाँ पर एकदम फाइन पाउडर तैयार करना है इस तरह से, और एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे इस तिल के पाउडर को। साथ में ऐड कर देंगे दरदरी पिसी हुई मूंगफली। इन्हें साइड में रखेंगे। अब गैस पर एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच भरकर घी डाल देंगे और घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी गुड़ का पाउडर। मैं यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए 1 कटोरी गुड़ का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने 1 कटोरी तिल लिए थे और आधा कटोरी मूंगफली ली थी, तो 1.5 कटोरी मूंगफली और तिल के लिए मैं यहाँ पर 1 कटोरी गुड़ का पाउडर ऐड कर रही हूँ मिठास के लिए। आप लड्डुओं में जैसा भी मीठा पसंद करते हो उसी के हिसाब से यहाँ पर गुड़ ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर गुड़ के पाउडर की जगह नॉर्मल गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसी तरह से उसके लड्डू बनाएं। यहाँ पर गुड़ को अच्छी तरीके से मैंने पाउडर को घी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। साथ में 5 से 6 चम्मच पानी ऐड करके अच्छे से मिला देंगे और यहाँ पर जो गुड़ का पाउडर है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अच्छी तरीके से घुलने मिलने तक हमें इसे मिक्स करते रहना है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे इसे चलाते रहेंगे तो इस तरीके से उबलने लगेगा और इसमें इस तरीके के झाग बनने लगेंगे। अच्छी तरीके से हमें इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक मिक्स करते रहना है। जब ये इस तरह से थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा फिर हम एक कटोरी में पानी में डालकर इसे चेक करेंगे। पानी में डालकर इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इस तरीके से इसे इकट्ठा करेंगे तो इसकी इस तरह से एक जेली टाइप में बॉल सी बनने लगेगी। तब तक हमें यहाँ पर गुड़ को पकाना है। जैसे ही इस तरह की बॉल बनने लगे गुड़ की तो इसी स्टेज पर आप इसमें ऐड कर दें 1 चुटकी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गुड़ का कलर है वो भी एकदम सफेद सा होने लगा है। गुड़ है ना वो एकदम फ्लफी हो गया है। तो बेकिंग सोडा ऐड करने से जो लड्डू है ना वो बिल्कुल भी कड़क नहीं होते हैं। चाहे आप कितने भी लंबे समय तक इन्हें बाहर रखें या फ्रिज में रखें, कहीं पर भी रखेंगे और जितने भी लंबे टाइम तक रखेंगे ना तब तक ये बिल्कुल भी कड़क नहीं होंगे, एकदम नरम रहेंगे। बेकिंग सोडा ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है मैंने गुड़ में। अब हम इसी स्टेज पर इसमें तिल और मूंगफली को ऐड कर देंगे जिन्हें हमने पीस कर रखा हुआ है। दोनों चीजों को अच्छी तरीके से गुड़ में पहले मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा ऐड करने से जो लड्डू है उनका कलर भी एकदम खिल कर आता है। बेकिंग सोडा ऐड करने से पहले देखा होगा आपने कि जो गुड़ का जो झाग सा बन रहा था वो एकदम डार्क कलर का था। जैसे ही हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया उसका कलर सफेद हो गया। तो अभी इसी स्टेज पर भी आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर आया है और इसी तरह से हमारे लड्डू भी एकदम खिल कर आएंगे। गुड़ और मूंगफली
लड्डू सर्दियों में खाए जाते हैं। तिल की तासीर गर्म होती है तो हमारे शरीर को भी ये गर्म रखता है, इसलिए आप इस तरीके से गुड़ और तिल के लड्डू एक बार बनाकर जरूर खाना इन सर्दियों में। यहाँ पर अच्छी तरीके से सभी चीजों को मिक्स करने के बाद मैंने 3 से 4 चम्मच तिल ऐड कर दिए हैं, जो कि रोस्टेड ही हैं। जब मैंने रोस्ट किए थे तिल तो 3 से 4 चम्मच तिल को मैंने अलग रख दिया था, इस तरह से ऊपर से ऐड करने के लिए। तिल को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इस मिक्सचर को कढ़ाई को छोड़ने तक अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा लड्डू जितना आपको बनाना हो उसी साइज में थोड़ा थोड़ा पोर्शन इस तरीके से एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे, जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाएगा। और इसी तरीके से 4-5 लड्डू एक साथ आप बनाकर तैयार कर लेंगे। फिर वापस से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इसी तरह से प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इस तरीके से एकदम गोल गोल लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। हाथों में थोड़ा घी लगाते हुए आप यहाँ पर लड्डू बनाकर तैयार कर लें इस तरह से। तो यहाँ पर ऊपर से मैं तिल की कोटिंग कर रही हूँ इस तरीके से। अगर आपको पसंद हो तो आप इस तरह से तिल की कोटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए, जो कि एकदम हेल्दी हैं। अगर आप रोजाना इन सर्दियों में एक लड्डू रोज खा लेंगे ना तो आपकी सर्दी तो दूर होगी ही, सभी तरह की कमजोरी थकान भी दूर होगा। इन लड्डू को बनाने के लिए आपको न चीनी की जरूरत है, न चाशनी की और न ही दूध या फिर खोया की। तिल गुड़ मूंगफली के लड्डू इस तरह से एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मस्त लगते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस तरह से लड्डू बनाकर जरूर एंजॉय कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ, कितना ज्यादा सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से आप भी लड्डू बनाइए और एंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।